So dear friends, welcome to this another lecture. तो एक्चुअली थोड़ा क्वालिटी कम हो रहा है, वरना हम मोबाइल में शूट कर रहे हैं, पर आई डोंट नो व्हाई क्वालिटी कम हो रहा है। पर डेफिनेटली आगे ये सब ठीक होता जाएगा, क्योंकि हम भी नया है इस प्लेटफॉर्म में, तो धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, धीरे धीरे कैसे क्वालिटी बढ़ाए, कैसे कंटेंट बढ़ाए, ये सब सीख रहे हैं हम। ठीक है, सो आप एडजस्ट करिएगा और कंटेंट को समझिएगा भाई, क्वालिटी इसको मत लेना अकाउंट में। ओके, सो हम न्यूटन्स लॉ को डिराइव करेंगे। पहला आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सिंपल वाला न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल वाला न्यूमेरिकल। ओके, फिर आगे जाकर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वाला न्यूमेरिकल, जो गेट वेट एग्जाम में आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके रिलेटेड हम कुछ करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो है न्यूटन्स लॉ को कैसे डिराइव किया जाए, क्योंकि न्यूटन्स लॉ इज क्वाइट एनालोगस टू द लैग्रेंजियन इक्वेशन, मैंने कहा था, और मैंने वो पॉइंट के ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन किया था। आई डोंट थिंक अभी डिस्कशन की जरूरत है। ओके, सो न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे डिराइव हो सकता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे डिराइव करोगे फ्रॉम द लैग्रेंजियस इक्वेशन। ओके, सो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो दिया है हाफ क्यू डॉट स्क्वायर, हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ये कौन से सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। बेटा कंजर्वेटिव सिस्टम, जो पिछला वाला वीडियो था कंजर्वेटिव सिस्टम के ऊपर, वहां पर मैंने आपको कहा था जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। ओके, जैसे कि Q1, Q2, Q3 अप टू Q स्मॉल n, वेयर n is 3n minus k। ओके, Qi ले सकते हो, I1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो वैसे कुछ चलता रहेगा। ओके, सो लैग्रेंजियन कितना होगा बेटा, लैग्रेंजियन होगा t माइनस वी, तो ये हो जाएगा हाफ m q डॉट का स्क्वायर माइनस v ऑफ q। सो अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन ये है d बाय डी टी ऑफ डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू डॉट माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने के बाद आप बस डेरिवेटिव निकालो। ओके, वेरी क्लियर, अभी तो क्लियर है फाइनली। सो डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू डॉट कैसे निकालोगे। ओके, सो ये हम डिसाइड कर रहे हैं अभी, एक मतलब वी आर जस्ट थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल द टॉपिक। ओके, तो अकेला पढ़ाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है हर टॉपिक को, तो कुछ डिफरेंट फैकल्टीज को हम लाएंगे इसी प्लेटफॉर्म में और वो लोग आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो ये बात चल रहा है, 10-15 दिन तक कंफर्मेशन भी आ जाएगा। अगर ये होता है तो बहुत बढ़िया, मैं क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट कर लूंगा, जितना आपका बीएससी सिलेबस में है वो उतना कंप्लीट हो जाएगा, और जो नया सर आएंगे, नया फैकल्टी आएंगे, वो आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। सो डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू डॉट माइनस डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू डॉट कितना होगा, डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू डॉट कितना होगा, ये हो जाएगा एम क्यू डॉट। ओके, और ये वाला तो 0 हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल जो है वो फंक्शन ऑफ क्यू है, ना कि क्यू डॉट। तो पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू डॉट। इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू डॉट का मतलब क्या है, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्यू डॉट के ऊपर, डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब वी कांस्टेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है। वैसे डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू निकालो भाई साहब, डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू निकालो, ये 0 हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ क्यू डॉट है। ओके, काइनेटिक एनर्जी है, ये फंक्शन ऑफ क्यू डॉट है, तो उसका डेरिवेटिव अगर आप क्यू से निकालोगे तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू मतलब क्या है, क्यू को आप चेंज करो, बट ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया, ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इन दोनों को लेकर बस सब्स्टिट्यूट करना है आपके इस वाले इक्वेशन में। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या मिलेगा आंसर, थोड़ा देखते हैं। आंसर जो है वो मिलेगा आपको कितना आंसर मिलेगा बेटा, आंसर जो है आपको मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू डॉट हो जाएगा एम क्यू डबल डॉट, ओके, प्लस हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, एम क्यू डबल डॉट माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू। तो कुछ आप देख सकते हो, क्यू डबल डॉट मतलब डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर। ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू है, ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू है और नेगेटिव लगा है, ये होता है जनरलाइज्ड फोर्स माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू।
ये होता है जनरलाइज्ड फोर्स। इसको मत भूलना, इसको भूल गए तो लाइफ बर्बाद हो गया। जनरलाइज्ड फोर्स मैंने बताया था कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पोटेंशियल किसका फंक्शन है, क्यू का फंक्शन है। वहां पर हमने निकाला था जो क्यू आई है वो कितना है, जनरल हमने सोचा था, जनरल की बात की थी, जनरल की बात की थी, ith टर्म। ओके, सो ith टर्म क्यू आई को मैंने लिखा था माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा क्यू आई, दैट इज क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा क्यू। तो एम क्यू डबल डॉट हो जाएगा माइनस कितना, माइनस नहीं रहेगा क्यू आई। तो ये टर्म को आप कंपेयर कर सकते हो विद दिस टर्म, एफ इज इक्वल टू मास टाइम ऑफ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जनरलाइज्ड फोर्स, ये आपका रियल फोर्स, ये आपका क्या था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मास। यहां पर मास तो है एक, वो तो सेम चीज है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो ये बन गया न्यूटन सेकेंड लॉ फ्रॉम द लैग्रेंजियन इक्वेशन। ओके, सो दिस हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, नेक्स्ट सिंपल वाला क्वेश्चन। आज तो सिंपल क्वेश्चन डिस्कशन होगा और कुछ टाइम के बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लाएंगे और हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फाइनली हम जो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में लूंगा 1, जो मोशन है वो कंसीडर करूंगा वन डायमेंशनल मोशन दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जो फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल लूंगा, एक फ्री पार्टिकल। तो बेटा बताओ फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है। फ्री पार्टिकल का मतलब है, देखो जो एफ ऑफ एक्स है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स होगा। ओके, ऐसे लिखने का क्या मतलब है, ऐसे लिखने का मतलब ये है, अब मैं आपको पता है माइनस ग्राड ऑफ वी, पर ओनली वन डायमेंशन लिया है, कंडीशन ऑलरेडी आपको दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वन डायमेंशन में लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। अगर वाई में होता तो एफ वाई आता, अगर जेड में होता तो जेड में आता। समझ में आ रहा है या नहीं। अगर वेक्ट्रिकली लिखते तो एफ एक्स आई क्या आता, तो ऐसे आप लिख सकते हो। सो फॉर वन डायमेंशनल मोशन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। यहां पर वेक्टर मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेंशन हो रहा है। ओके, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेंशन किया जा रहा है। ओके, क्लियर एकदम, ये बात क्लियर हो रहा है। अगर आपके पास 3 डायमेंशन केस है तो वेक्टोरिकली आप लिखोगे माइनस ग्राड ऑफ वी। अगर एक ही डायमेंशन है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। अगर फ्री पार्टिकल है तो फोर्स कितना होगा, फ्री पार्टिकल के लिए फोर्स होगा 0। ओके, अगर फोर्स 0 होगा तो कंडीशन बताओ, कंडीशन है पोटेंशियल आइदर 0 होगा या पोटेंशियल आइदर कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है। 0 होगा तभी भी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट होगा तभी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब है चेंज। अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो 0 हो जाएगा। ओके, सो एफ एक्स इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दो सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, एक v इज इक्वल टू 0 और एक v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उसके लिए लैग्रेंजियन निकालते हैं। ओके, सो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो कितना दिया है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर क्यों आ रहा है, एक्स डॉट मतलब डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, दैट इज बेसिकली वी स्क्वायर। एक ही डायमेंशन है ना। अगर वाई एक्सिस में आता तो क्या होता, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम कितना होता, वाई डॉट स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी। अगर z में होता, अगर 3 डायमेंशन लेते, देखो अच्छे से समझो भाई, अगर x डायमेंशन ले रहे हो तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, अगर y x और y दोनों ले रहे हो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, अगर 3 ले रहे हो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो लैग्रेंजियन निकालो, बैठे क्यों हो भाई, लैग्रेंजियन निकालो केस नंबर 1 करके, केस नंबर 1 में जहां पर पोटेंशियल को 0 लेना है। तो लैग्रेंजियन निकालो, कितना होगा, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस कितना 0। ओके, तो यहां पर आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स डॉट, वो कितना आएगा बताओ, एम एक्स डॉट। क्लियर एकदम। ओके, डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स डॉट, फिर उसके बाद आप निकालोगे डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स, जो कि कुछ भी नहीं आने वाला है, 0 आने वाला है, सिंपल डेरिवेटिव है, ये सब आपको आता है। ओके, फिर उसके बाद इसको लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन में बस इंसर्ट करना है तो आपको मिल जाएगा। लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन में इंसर्ट करने के बाद जो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगा वो कितना होगा,
डायरेक्ट लिख रहा हूं अगर ओके फिर से लिखना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स डॉट माइनस डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा 0। सो यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स डॉट ये कितना हो जाएगा बेटा एम एक्स डबल डॉट माइनस ये कितना 0 ये हो गया एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू 0। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ये इसका मतलब क्या है? ओके इसका मतलब है अगर ये है मास इंटू एक्सेलरेशन 0, मास इंटू एक्सेलरेशन 0, अगर मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स कितना है 0 है। मतलब अगर फोर्स 0 है, फोर्स तो 0 ही होगा क्योंकि फ्री पार्टिकल आपने लिया है। अगर फोर्स 0 है, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा 0 होगा। उसका मतलब क्या है, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 0। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, उसका मतलब भी एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0। कब तक? जब तक फोर्स नहीं आता है, जब फोर्स आ जाएगा तब कहानी बदल जाएगा। तब अब तक अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर है? ये दिस इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। जब तक फोर्स नहीं है तब तक एक्सेलरेशन नहीं है। रेस्ट बॉडी रेस्ट पर है, मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स नहीं है। जब फोर्स आ जाएगा तो कहानी बदल जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। रेस्ट बॉडी मूव कर सकता है, मोशन बॉडी रेस्ट पे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये हो गया आपका एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ओके ऐसे लिख सकते हो ना, एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अगर d बाई डी टी बाहर ले आओ तो ये x डॉट बचेगा। कुछ गलती हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी बाई डी टी मैंने बाहर ले आया और अंदर रह गया डी एक्स बाई डी टी। ओके इज इक्वल टू ये क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ओके तो एम एक्स डॉट इज इक्वल टू कितना हो गया कांस्टेंट हो गया, मतलब मोमेंटम जो है ये आ रहा है कांस्टेंट ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब क्या है बेटा? मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ओके मास टाइम ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट तो v इज ए कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब तक रहेगा? एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम तक, फिर उसके बाद बदल सकता है, हमें नहीं पता। सो इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट है, वो हर मतलब वो 25 साल के लिए कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी आप हमेशा कांस्टेंट नहीं लेते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट लेते हो। पर एक नंबर 2 ये हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट, सब टाइम के लिए वो कांस्टेंट है। ओके बट ये जो वेलोसिटी है ये कुछ भी टाइम के लिए कांस्टेंट है, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट है। बट जब आप कांस्टेंट एक्चुअली एक नंबर लेते हो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन एंड कांस्टेंट। ओके सो ये बन गया आपका पहला केस। दूसरा केस आपके लिए होमवर्क रहेगा, v इज इक्वल टू कांस्टेंट लेकर आपको करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं बस आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। स्ट्रक्चर क्या है? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, एक कांस्टेंट ले लो या ले लो भाई तुम्हारा मर्जी, जो बीटा ले लो अल्फा ले लो, मुझे अल्फा पसंद है अल्फा लूंगा। तो v इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, लैग्रेंजियन निकालो t माइनस v करके। निकालने के बाद आप अप्लाई करो इक्वेशन dl बाय dt, ओके सॉरी d बाय dt ऑफ डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स डॉट माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपके होमवर्क है, ठीक है, ये खुद अप्लाई करके निकाल देना, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन ले रहे हैं, सेकंड सिचुएशन तो खत्म हो गया। अब एक सिचुएशन हम लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, पार्टिकल को मूव करेंगे अंडर ए पोटेंशियल Vx, मतलब जो वेरी करने वाला पोटेंशियल अब आ गया। अब कांस्टेंट वाला या जीरो वाला पोटेंशियल नहीं, अब थोड़ा वेरी करेंगे पोटेंशियल को। दैट इज पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ x, x के साथ वेरी कर रहा है। x1 का पोटेंशियल कुछ होगा, x2 तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, मतलब जो पोटेंशियल है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x के ऊपर डिपेंड कर रहा है मतलब x के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। x को आप चेंज करते जाओ पोटेंशियल भी चेंज होते जाएगा, ठीक है। सो अब हम पोटेंशियल ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन बोल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल पार्टिकल मूविंग अंडर पोटेंशियल v ऑफ x। तो v अब फंक्शन ऑफ x हो गया, v वेरी करेगा। ओके अभी कांस्टेंट नहीं ले सकते, ओके अभी भी मैं मोशन जो है वो 1D ले रहा हूं,
अगर 2D लेता तो v ऑफ एक्स वाई लेता, v ऑफ एक्स वाई जेड लेता, कुछ भी हो सकता था। सो सिंगल पार्टिकल मूविंग अंडर पोटेंशियल, वन डायमेंशनल मोशन ले रहा हूं, ठीक है। सो लैग्रेंजियन बनाओ, लैग्रेंजियन कितना होगा, t माइनस वी, t तो वही रहेगा हाफ m x डॉट स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही डायमेंशन है ना, अगर एक ही डायमेंशन है तो x रहेगा, y फाई कुछ यहाँ पर नहीं आएगा। सो लैग्रेंजियन कितना होगा, लैग्रेंजियन होगा t माइनस वी, तो ये कितना होगा, हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस v ऑफ x, ओके। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव निकालना है, बस डेल एल बाय डेल्टा एक्स डॉट करना है, ये हो जाएगा एम एक्स डॉट, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि v फंक्शन ऑफ x है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। v डिपेंड ही नहीं कर रहा है x डॉट के ऊपर, x डॉट वेरी कर रहा है पर v चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स डॉट आ गया, फिर उसके बाद डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा एक्स बाय कितना होगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ x डॉट है। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डॉट आ सकता है पर विद रिस्पेक्ट टू x ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप x को चेंज करते जाओगे तो ये चेंज नहीं होगा, ओके, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि v फंक्शन ऑफ x है तो यहां पर डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन, बार बार ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं, इसको मत भूलना, इसको भूल गए तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो d बाय डी टी ऑफ डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स डॉट माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। और हमेशा ये याद रखना है जो लैग्रेंजियन है ये किसके बराबर है, t माइनस वी के बराबर है, ठीक है। सो d बाय डी टी ऑफ डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स डॉट माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये आपका कितना आ रहा है, ये हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। सो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। और ये जाना पहचाना टर्म लग रहा है भाई साहब, ये नथिंग बट योर फोर्स, फोर्स कितना था, मैंने लिखा था फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। ये कौन से डायमेंशन के लिए, एक डायमेंशन के लिए। अगर आप 3 डायमेंशन लेते, अगर वेक्टर के हिसाब से लेते, अगर वेक्टर लेते तो माइनस ग्राड ऑफ वी आता, ठीक है, ग्राड ऑफ वी। अगर एक डायमेंशन में आप फोर्स निकाल रहे हो, बस एक डायमेंशन, वो भी मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन वेक्टर फैक्टर नहीं लगा रहे, अगर एक ही डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो ये कितना होगा, आई कैप डेल वी बाय डेल एक्स हो जाता, ये एफ एक्स आई कैप हो जाता, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल एक्स। इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करना है ना, एल एच एस इक्वल टू आर एक्स, तो इतना आ जाएगा फॉर वन डायमेंशनल मोशन एंड दैट इज इन मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, बस मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर है, अगर यहाँ पर आई कैप लेना है, यहाँ पर आई कैप लेना है तो ये बन जाएगा एफ एक्स वेक्टर और ये बन जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हो, ओके। वैसे एफ वाई वेक्टर, एफ जेड वेक्टर वो देगा एफ वेक्टर, और इसको जोड़ोगे जब आप देगा आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स इतना देगा तो हो जाएगा माइनस ग्राड ऑफ वी वेक्टर फॉर्म में, ओके। इन 3 डायमेंशन, इन 1 डायमेंशन मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, ओके लिख रहे हैं तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो एम एक्स डबल डॉट, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, ओके। क्लियर है ये बात क्लियर है, ओके। अब 3 डायमेंशन का मोशन लेंगे भाई साहब, सिंगल पार्टिकल लेंगे, वही सिंगल पार्टिकल बट अब 3 डायमेंशन में वो मूव कर रहा है। सो सिंगल पार्टिकल अंडर द पोटेंशियल v फंक्शन ऑफ x, y, z, दैट इज 3 डायमेंशन मोशन लेंगे। जैसे कि पहले सिचुएशन में हमने क्या किया था, पार्टिकल लिए थे, सिंगल पार्टिकल, उसको पोटेंशियल हमने लिया था, उसको हमने कंसिडर किया था इन ओनली 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन को हमने कंसिडर किया था, ओके। 1 डायमेंशनल केस कंसिडर किया था और हमें जो मिला था वो हो गया था, ठीक है। सो सिंगल पार्टिकल पोटेंशियल आपको दिया था, ओके, सिंगल पार्टिकल था, 1 डायमेंशनल मोशन था, दैट इज ओनली x, ओके। 1 डायमेंशन मैंने कंसिडर किया था, दैट इज x, और हो गया था काम खमा, ओके। अभी सिंगल पार्टिकल ही लेंगे बट जो पोटेंशियल है अभी 3 डायमेंशन लेंगे, ओके। दैट इज 1 डायमेंशन ले रहे थे, अभी 3 डायमेंशन की बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो इसको थोड़ा रब करो, बस ये प्रैक्टिस है आपको, ओके। 3 डायमेंशन लेंगे, ओके। थर्ड फोर्थ वन, सिंगल पार्टिकल, ओके। 3 डायमेंशन कंसिडर करेंगे, 3 डायमेंशन मतलब x, y, z 3 आने वाला है,
ओके। पोटेंशियल जो होगा, अब पोटेंशियल फंक्शन है एक्स वाई एंड जेड का। ओके, सो लैग्रेंजियन कितना है निकालो और ये कितना है बताओ। ओके, अगर सिंगल पार्टिकल, फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल मतलब देखो कोई भी पार्टिकल अगर सिंगल है, सिंगल पार्टिकल फ्री पार्टिकल हम उसको बोलते हैं, और उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा या इधर कांस्टेंट होगा, जो कि हमने डिस्कस किया था जो पहले वाले क्वेश्चन में, जहां पर हमने फ्री पार्टिकल लिया था। सिंगल पार्टिकल जो था वो फ्री पार्टिकल था इन वन डायमेंशन, फिर उसके बाद हमने सिंगल पार्टिकल लिया। ओके, वहां पर हमने पोटेंशियल को क्या किया, वहां पर पोटेंशियल जीरो नहीं था, वहां पर पोटेंशियल वेरी कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, और यहां पर सिंगल पार्टिकल रह रहे विच इज मूविंग अंडर द पोटेंशियल दैट इज v ऑफ एक्स वाई जेड इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल मोशन ले रहे। तो लैग्रेंजियन बनाओ, लैग्रेंजियन कितना होगा। ओके, पहले काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर जेड डॉट का स्क्वायर, थ्री डायमेंशन के लिए। सो लैग्रेंजियन बना सकते हो, लैग्रेंजियन इज इक्वल टू टी माइनस वी विच इज हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर जेड डॉट का स्क्वायर माइनस वी ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, ये क्लियर है एकदम ये बात। थ्री डायमेंशन ले रहे भाई साहब, टू डायमेंशन करके आप देख सकते थे। सो हमने सिंगल पार्टिकल लिया है, बार बार बोला सिंगल पार्टिकल, ये फ्री पार्टिकल नहीं है। अगर ये फ्री पार्टिकल होता तो फोर्स कितना होता, जीरो होता। फोर्स अगर जीरो तो v जीरो होता या v कांस्टेंट होता, पर यहां पर v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो सिंगल पार्टिकल है बट फ्री पार्टिकल नहीं है। फ्री पार्टिकल होता तो पोटेंशियल क्या होता, जीरो होता, और क्या होता, कांस्टेंट होता, जो कि हमने पहले वाले केस में ऑलरेडी कर लिया है। ओके, तो यहां पर जो पोटेंशियल है एक्स वाई जेड है, जीरो या कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है ना, एक्स वाई जेड आर वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चेंज करेंगे व्यूज के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो यहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट तो नहीं है और जीरो तो दिखाई नहीं दे रहा है। सो ये फ्री पार्टिकल नहीं है, बस सिंगल पार्टिकल जो कि थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा है। थ्री डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड तीन डायमेंशन में है, तो इसका पोटेंशियल भी फंक्शन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी भी उसका function of three coordinate x y z. Okay, so this is a single particle and this particular case हम ले रहे three dimensional motion। थ्री डायमेंशन मतलब x में y में, देखो ऐसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो, प्लेन में जा रहा है, प्लेन में अगर जा रहा है पार्टिकल तो क्या होगा, x y दो कोऑर्डिनेट आगे, फिर प्लेन से ऊपर उठ रहा है। अगर प्लेन से ऊपर उठेगा मतलब आप जैसे जा रहे हो, इमेजिन करो आप चलकर जा रहे हो, प्लेन में चलकर जा रहे हो और जंप करते करते जा रहे हो। ठीक है, जंप करते करते जा रहे हो मतलब एक्स वाई में आप मूव कर रहे हो, एक्स वाई में चल रहे हो जैसे चलना चाहिए, जा रहे हो, फिर उसके बाद जंप भी कर रहे हो, जंप भी कर रहे हो मतलब वो जेड है। ठीक है, उस टाइप का सिचुएशन। तो थ्री डायमेंशन है, थ्री डायमेंशनल सिचुएशन हम ले लिया है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों है। सो सिंगल पार्टिकल मूविंग अंडर द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ इतना, थ्री डायमेंशन लिया है। सो लैग्रेंजियन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर आप कैसे निकालोगे, बस ये प्रॉब्लम है, डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स डॉट निकालोगे, डेल्टा एल बाय डेल्टा वाई डॉट निकालोगे, डेल्टा एल बाय डेल्टा जेड डॉट निकालोगे, फिर निकालोगे आंसर। ओके, सो एक्स डॉट करके निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, एम एक्स डॉट। ओके, और ये वाला सब गायब हो गया, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स कितना होगा, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। ये सब इजी इजी चीजें हैं, आपको पता ही होगा। वैसे डेल्टा एल बाय डेल्टा वाई डॉट निकालो, कितना हो जाएगा, एम वाई डॉट डेल्टा एल बाय डेल्टा वाई कितना होगा, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई, फिर उसके बाद डेल्टा एल बाय डेल्टा जेड डॉट, ये कितना होगा, एम जेड डॉट, डेल्टा एल बाय डेल्टा जेड, ये कितना होगा, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। ओके, 1 मिनट का रेस्ट, जल्दी से निकालो डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। ओके, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एज एफ एक्स, यहां पर कर सकते हो एफ वाई, और यहां पर कर सकते हो एफ जेड। कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड के हिसाब से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एंड फाइनली आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करोगे, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालोगे, देखो। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालोगे। सो डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा एल, मैं एक निकाल रहा हूं भाई, आप डिफरेंट केस लेकर निकालना। ओके, एक्स वाई जेड माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट माइनस कितना हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा ये प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ओके, तो माइनस डेल्टा वी बाई, तो ये हो जाएगा एफ एक्स। फिर उसके बाद वैसे एफ वाई आएगा जो कि होगा एम वाई डबल डॉट, और वैसे ही एफ जेड आएगा वो होगा एम जेड डबल डॉट, ओके। तो ये तीन फॉर्मूला आपको मिल रहा है, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ओके। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ, एम एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट प्लस जेड डॉट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। क्लियर हो रहा है ये बात? सो एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड जो होगा वो आपको देगा दैट इज इक्वल टू द एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, वैसे ही आपका आ रहा है, ठीक है, एम ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। सो ये होगा आपका कितना, ओके, ऐसे ही टाइप को आपको सॉल्व करना है, ओके। सो क्लियर एकदम, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड कैसे निकालना है ये भी क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर हमने सिंगल पार्टिकल लिया था जो कि मूव कर रहा है कौन से डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, और पोटेंशियल किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। 3 डायमेंशन का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर में आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स वाई जेड में आएगा, ओके। सो एक्स वाई जेड में आएगा। तो ये सवाल आपको क्लियर हो रहा है। फिर नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, ओके। नेक्स्ट चीज को बटन, सो नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो सिंगल पार्टिकल लिए थे अंडर द पोटेंशियल v ऑफ एक्स वाई जेड, अब पार्टिकल को लेंगे अंडर द पोटेंशियल r ऑफ थीटा, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट लेंगे बेटा। अब थोड़ा सिचुएशन बदल देंगे, तो 5th नंबर वाला केस आप लिखो, पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल ले रहे, सभी सिचुएशन में सिंगल पार्टिकल अंडर द पोटेंशियल, जैसे कि पार्टिकल मूविंग अंडर पोटेंशियल एक्स वाई जेड, मतलब 3 डायमेंशन ले रहे थे, ओके। 3 डायमेंशन ले रहे थे और मूव कर रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमने 3 डायमेंशन में लाया था, ओके। सो पार्टिकल मूविंग, ये पार्टिकल अंडर पोटेंशियल v इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, ये आ गया पोलर कोऑर्डिनेट आ गया, आर थीटा आ गया, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट आ रहा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, ओके। सो ये आपके पास है x एंड ये है y और ये है आपके पास r। ये आपको पता है फ्रॉम योर एलिमेंट्री क्लासेस, ये r वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, जो कि डिस्टेंस देता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम ओरिजिन एंड डायरेक्शन भी देता है ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन देता है, मतलब यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट O है या P है, ओके, वो डायरेक्शन देता है, इसका एंगल के हिसाब से हम डायरेक्शन पता लगता है। अगर 45 है तो नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, तो ये है आपके पास थीटा, ओके। तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, यहां पर x लिख सकते हो आज r ऑफ cos थीटा, y लिख सकते हो आज r ऑफ sin थीटा। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। x लिख सकते हो, y लिख सकते हो। तो पोलर कोऑर्डिनेट में आप कैसे लिखोगे, पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने का तरीका है, पहले x डॉट निकालो। x डॉट कितना होगा बताओ, x डॉट कितना होगा, दैट इज r माइनस r साइन थीटा इंटू थीटा डॉट, ओके, प्लस कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू r डॉट। ये क्लियर है, देखो अच्छे से देखो, ये क्लियर हो रहा है ना, r डॉट cos थीटा माइनस r साइन थीटा थीटा डॉट, r डॉट cos थीटा माइनस r साइन थीटा थीटा डॉट, ओके। ओके, सो x इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख लो, x डॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, r डॉट cos थीटा माइनस r साइन थीटा थीटा डॉट, ओके। वैसे y डॉट निकालो, ये x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये कैसे हो रहा है पता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा दो, r का कंपोनेंट इधर कितना बनेगा r cos थीटा जो कि x होगा, r का कंपोनेंट इधर कितना बनेगा r cos 90 माइनस थीटा जो कि होगा r साइन थीटा। सो y डॉट कितना होगा बताओ, y डॉट कितना आएगा, r cos थीटा थीटा डॉट प्लस साइन थीटा r डॉट। सो x डॉट हो गया, y डॉट हो गया। अब क्या करना है, अब बस निकालना है आपका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 2 डायमेंशनल केस, क्योंकि r थीटा 2 कोऑर्डिनेट है यहाँ पर। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर, ऐसे करना है ना। तो x डॉट का स्क्वायर निकाल दो, y डॉट का स्क्वायर निकाल दो, तो कितना होगा x डॉट का स्क्वायर,
आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y डॉट का होल स्क्वायर कितना होगा, आर कॉस थीटा थीटा डॉट माइनस प्लस होगा, दैट इज आर डॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना वाला टर्म आपको मिल रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, और इसको ऐड करना है बस, x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर को ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा, r डॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस 2r डॉट कॉस थीटा, ओके, इंटू आर साइन थीटा इंटू थीटा डॉट। ओके, सो ये इतना हो गया। फिर उसके साथ ये इसको ऐड करना है, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आर डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 2r आर डॉट, ओके, इंटू थीटा डॉट 2r आर डॉट इंटू थीटा डॉट कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो क्या ये दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं? आंसर इज यस, ये हो रहे हैं। 2r आर डॉट थीटा डॉट कॉस थीटा साइन थीटा, ये इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है। तो और क्या आपको मिल रहा है, आर डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ आर डॉट स्क्वायर, आर डॉट स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद आर स्क्वायर साइन आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1। सो ये आपको मिल गया एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, पार्टिकल को मैंने कंसिडर किया है अंडर पोटेंशियल आर ऑफ थीटा, उसको करके मैं निकाल रहा हूं बस। तो आर डॉट स्क्वायर प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, लिख लो हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ एम। सो ये एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर कितना हो गया, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी मिल गया इन पोलर कोऑर्डिनेट, काइनेटिक एनर्जी मिल गया आपको इन पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर एकदम ये बात, काइनेटिक एनर्जी कैसे मिला पोलर कोऑर्डिनेट में, समझ में आ रहा है ये सबको, ओके। पोलर कोऑर्डिनेट में आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी आपको गिवन है, आर ऑफ थीटा, निकाल दो लैग्रेंजियन और सवाल को खत्म करो, ओके। तो लैग्रेंजियन कैसे निकालोगे, बताओ लैग्रेंजियन कैसे निकालोगे, t माइनस वी, ये आपको मैंने पढ़ाया था, लैग्रेंजियन इज नथिंग बट t माइनस वी, ओके। सो ये हो जाएगा हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस वी ऑफ आर थीटा, ओके। सो लैग्रेंजियन निकालना है, तो कैसे निकालोगे लैग्रेंजियन, वी ऑफ आर ऑफ थीटा है। सो यहां पर आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखोगे, देखो डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एल बाय डेल्टा आर डॉट माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा आर इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आएगा, और एक आएगा डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा एल बाय डेल्टा कितना हो जाएगा बेटा, थीटा डॉट माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। तो बस अभी डेरिवेटिव निकालना है, डेल्टा एल बाय डेल्टा आर डॉट और डेल्टा एल बाय डेल्टा आर और डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा डॉट डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा, इक्वेशन ऑफ मोशन में उसको इंसर्ट करना है और आपका आंसर निकालना है। सो एक वाला मैं बनाऊंगा, दूसरा वाला आप खुद बनाना, ओके। खुद का भी प्रैक्टिस होना चाहिए ना। एक आएगा रेडियल कंपोनेंट, दूसरा आएगा आपका कौन सा कंपोनेंट, दूसरा आएगा आपका थीटा वाला एंगुलर कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं, ओके। एंगुलर इक्वेशन और एक रेडियल इक्वेशन। और ये जो आर थीटा है, ये आर थीटा वेरी कर सकता है, ठीक है, आर थीटा को वेरी कर सकता है। आर को इतना, आर मतलब क्या है, लेंथ, आर मतलब लेंथ है पोजीशन वेक्टर का नॉर्म, उसको नॉर्म भी कहते हैं। देखो ये वर्ड भी याद रखना है, लेंथ को नॉर्म कहते हैं, नॉर्म, ओके। तो लेंथ को नॉर्म कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, ये जो पोजीशन वेक्टर था, इसका लेंथ कितना है मुझे बताओ, इसका लेंथ यहां से यहां, इसको स्केल में नाप लो कितना आ रहा है, ये उसका लेंथ बाय नॉर्म है, जो कि आपका कितना होगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। सो ये जो लेंथ है ये आर है, ये आर बढ़ सकता है, ये लेंथ यहाँ पर यहाँ ऐसे आ सकता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, एरो देख रहे हो, ये क्या देता है, ये जो यहाँ पर एक पॉइंट बैठा है ना, पार्टिकल बैठा है पी पर, ओके,
ये वो पार्टिकल का डायरेक्शन देता है। एक्चुअली ये पार्टिकल P ओरिजिन से कितना दूर है, ये घर भी हो सकता है, ये घर भी हो सकता है, ये घर मेरा ओरिजिन से कितना दूर है आप निकाल सकते हो। और ये घर कहां पर है, इसका पोजीशन कैसे, इसका जो डायरेक्शन कैसे, पोजीशन तो आ गया, इसका इस घर का पोजीशन तो आ गया, घर ओरिजिन से कितना दूर है ये तो आ गया, और ये घर कहां पर है, डायरेक्शन किधर है, ठीक है, ओरिजिन से इसका डायरेक्शन किधर है, तो ओरिजिन से ऐसे x जाना है y जाना है। अगर ये एंगल निकाल देते हो तो आपको घर का जो डायरेक्शन है वो भी पता चल जाएगा। अगर ओरिजिन में आप बैठे हो, अगर आप घर का डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, घर का डायरेक्शन किधर है, घर कहां पर है, डायरेक्शन कहां पर है, सो ओरिजिन से आप डायरेक्ट x में जाकर y में जाकर निकाल सकते हो, या डायरेक्ट ओरिजिन से एक लाइन खींच सकते हो जो कि आपको मैग्नीट्यूड देगा और वो एंगल जो आएगा वो डायरेक्शन देगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में ये घर है, ये जो घर है ये बेसिकली कहां पर लाई कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पर लाई कर रहा है। ओके, अगर 45 डिग्री एंगल हो तो। ओके, सो ये वाला सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे। ये आर बढ़ भी सकता है और थीटा कम भी, घट भी सकता है। अगर थीटा कम हो गया 30 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट में तो है पर ईस्ट के अलोंग थोड़ा टिल्टेड है। ओके, सो ये चेंज हो सकता है। आर एंड थीटा दे कैन बी वेरिएबल, दे कैन बी वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है बेटा। ओके, ये वेरी कर सकता है। ओके, सो आर भी फंक्शन है टाइम का, थीटा भी फंक्शन है टाइम का। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितना है, मतलब जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और डायनामिकल सिस्टम, वो कितना होगा, आर एंड थीटा, दो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो, इक्वेशन भी आपका दो आ रहा है। ठीक है, क्लियर एकदम। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर दो और इक्वेशन भी आपका कितना आ रहा है, दो, और आर भी फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा भी फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये दोनों चेंज भी हो सकते हैं। कुछ कोई भी पार्टिकल हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए पोलर सिस्टम या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो डेल्टा एल बाय डेल्टा आर डॉट कैसे निकालोगे। ओके, डेरिवेटिव डेल्टा एल बाय डेल्टा आर डॉट कैसे निकालोगे, निकालो। ये कितना होगा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2r डॉट, जो कि आपको देगा एम आर डॉट। क्लियर एकदम, ये बात क्लियर एकदम। ये तो बहुत ही इजी चीज मैंने किया है। डेल्टा एल बाय डेल्टा आर डॉट कैसे निकालते हैं ये बताया। डेल्टा एल बाय डेल्टा आर निकालो भाई साहब, ये तो खुद निकालो। तो इसका टर्म, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, पर यहाँ पर आर है, यहाँ पर गलती मत करना। हाफ एम, ओके, ये कितना हो जाएगा, थीटा डॉट का स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, सब कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ आर का होगा डेरिवेटिव 2r। सो ये गया और ये हो गया एम थीटा डॉट स्क्वायर आर। ओके, क्लियर, डेल्टा एल बाय डेल्टा आर। और एक चीज आप भूल रहे हो, ये भी होगा, तो ये होगा, तो ये कितना होगा, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। ओके, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर ऑलरेडी टर्म में है। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, इक्वेशन ऑफ मोशन रेडियल इक्वेशन के लिए अप्लाई करो, कितना होगा पता, तो ये हो जाएगा एम आर डबल डॉट माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा, मतलब ये हो जाएगा एम माइनस एम थीटा डॉट स्क्वायर आर प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इक्वल टू 0। ये बन गया आपका रेडियल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, इसको कहते हैं रेडियल इक्वेशन, रेडियल इक्वेशन। ओके, वैसे ही आप एंगुलर इक्वेशन निकाल सकते हो, वो जो इक्वेशन डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा। ओके, पहला चीज और एक बार इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, वो पार्टिकल जो है वो कहां पर है, वो पार्टिकल जो है वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब उस पार्टिकल को एक्सप्रेस करने के लिए कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, दो कोऑर्डिनेट, आर, एक आर और एक थीटा। ओके, सो दो इक्वेशन आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो एल है ये आर भी कंटेंट कर रहा है। देखिए आर है, मतलब यहाँ पर आर डॉट आप ले लोगे, आर ले लोगे, थीटा भी है ना, थीटा पार्ट भी है, थीटा भी है, थीटा डॉट भी है, आर डॉट भी है, आर भी है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन आपको करना है, एक रेडियल इक्वेशन आ गया, दूसरा आपको क्या निकालना है, एंगुलर इक्वेशन। एंगुलर इक्वेशन कैसे निकालोगे, एंगुलर इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा डॉट माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला डालकर आप एंगुलर इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, एंगुलर इक्वेशन का जो आंसर कितना आएगा, ये खुद करना है, डेरिवेटिव है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट
प्लस 2mr r डॉट थीटा डॉट प्लस डेल्टा v बाय डेल्टा थीटा इक्वल टू 0 होगा। आंसर क्या आएगा? mr स्क्वायर थीटा डॉट, ये आंसर देखना एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट आएगा। ओके चेक करना, डेरिवेटिव तो आता ही होगा ना, प्लस 2m r डॉट r सॉरी 2m r डॉट r थीटा डॉट प्लस डेल्टा v बाय डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। तो देखना क्या ये आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताना हाँ आंसर ठीक है। ओके सो ये आपका आ गया, कौन सा इक्वेशन आ रहा है? ये आ रहा है एंगुलर इक्वेशन। ओके एंगुलर इक्वेशन, तो ये था पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की ओर चलते हैं। ओके क्लियर एकदम? ओके सो देखो अब क्या करेंगे, पार्टिकल को मूव कराएंगे इन ए प्लेन पोटेंशियल अंडर दैट इज v इज ए फंक्शन ऑफ r लेंगे। ओके v इज ए फंक्शन ऑफ r कंसिडर करेंगे और फिर उसके बाद हम निकालेंगे। ओके v इज ए फंक्शन ऑफ r लेंगे। ओके ये वाला आप भी कर सकते हो, v इज ए फंक्शन ऑफ r, या पार्टिकल मूविंग जैसे मैंने कहा था पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन ओके अंडर पोटेंशियल v ऑफ r थीटा था। अब मैं करूंगा पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। ओके या प्लेन कह सकते हो, प्लेन कहोगे तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट आएगा। सो पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन अंडर द पोटेंशियल v ऑफ r, यहां पर